अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 12 को शुरू करेंगे, जिसका नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो हमने इस चैप्टर के अंदर जो स्पेशली चीज़ सीखनी है और समझनी है वो लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में है। यानी हमने ये चेक करना है कोई भी एक फंक्शन जो है उसकी लिमिट कहाँ तक है, यानी उसके बाद कहाँ जाके वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो आपने इस एक्सरसाइज में यही स्पेशली ये चीज़ सीखनी है कि लिमिट, किसी भी फंक्शन की लिमिट क्या होती है। मतलब अगर कोई भी वैल्यू किसी भी फंक्शन के अंदर आप रख रहे हैं एक्स की जगह पे 1 2 3 4 5 6 0 कुछ भी, तो कहाँ पे जाके वो रिजल्ट हमें अनडिफाइंड दे रहा है। तो एक तो चीज़ आपने ये सीखनी है, मतलब शुरू की जो एक्सरसाइज है उसमें सारा का सारा जिक्र जो है वो लिमिट के साथ है। उसके बाद है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में हमने ये चेक करना है कि फंक्शन की हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कोई भी फंक्शन जो है वो कौन सी वैल्यू कहाँ पर रखने पे कंटिन्यू और उसके बाद डिसकंटिन्यू हो गया। तो कंटिन्यूटी को इंशाल्लाह स्पेशली आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। फिलहाल जो है इस एक्सरसाइज में जो है वो लिमिट से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हैं, और लिमिट से रिलेटेड जितने इसके अंदर जो है वो थ्योरम्स है वो भी इंशाल्लाह आपको मैं ग्रेजुअली बताता जाऊंगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, इसमें सिंपल लिखा हुआ स्टूडेंट्स कि फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इफ एग्जिस्ट। यानी वो कह रहा है कि ये जो सीक्वेंस नीचे दी गई है आपने क्या करना है, आपने इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो देखें बेटा, इसका एक ही स्टेप है, आपने समझना है बहुत डिटेल से अच्छी तरह। अगर आपको पहला पार्ट भी समझ आ गया तो बाकी पार्ट्स आप बड़े आराम से बाकी भी खुद भी कर सकते हो। तो आपने करना ये है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं उसका स्टेप सीख लें। सबसे पहले आपने क्या करना है, लिमिट लेनी है। तो लिमिट आपने क्या लेनी है, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब हम इन्फिनिटी तक उसको चेक करते हैं। तो टेकिंग लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। एन मैंने इसलिए यूज़ किया कि क्वेश्चन के अंदर एन यूज़ हो रहा है। अगर यहाँ पे एक्स यूज़ हो रहा है तो मैं लिखूंगा एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है वही आपने यहाँ पे लिखना है। तो पहला स्टेप आपका ये है स्टूडेंट्स कि टेकिंग लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये आपने कर लिया। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है बेटा, ये देखिए मैंने दोनों तरफ लिमिट लिख ली। इधर भी मैंने लिखी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इधर मैंने लिखी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सेकंड स्टेप आपने याद रखना है, तमाम पार्ट्स के लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपने एन जो हाईएस्ट पावर एन है उसे कॉमन लेना है। हाईएस्ट पावर एन को कॉमन लेना है। कहीं पे आपको एन स्क्वायर मिलेगा तो फिर आपने एन स्क्वायर कॉमन लेना है। यहाँ पे एन आ रहा है तो मैंने देखे बेटा जो नॉमिनेटर है यानी ऊपर वाली वैल्यू उसमें से मैंने 2 एन कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह गया 2। अगर जहाँ पे एन नहीं हो तो उससे आप डिवाइड कर दें। ये रूल आप सीख लें कि अगर कोई चीज़ आप कॉमन लेना चाह रहे हो तो जिस वैल्यू में वो वैल्यू नहीं है तो उससे आप डिवाइड कर दें। देखिए अगर आप n को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ये क्या बनेगा, 2n ही बनेगा। फिर n को अंदर लेके जाऊंगा, n से कैंसिल होगा, दोबारा 3। देखिए वही चीज़ आपके पास आ रही है। तो जब भी आप कोई चीज़ कॉमन लें, देखिए मैंने n कॉमन लिया, यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे n नहीं है तो n से डिवाइड कर दें। सिंपल इस बात को समझें। यहाँ से मैंने n कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह गया 1, यहाँ पे n नहीं है तो देखिए मैंने n से डिवाइड कर दिया। अभी अब देखें n से कैंसिल हो गया, आपके पास क्वेश्चन आ गया 2 + 3/n 1 + 1/n। तो स्टूडेंट्स पहला स्टेप टेकिंग लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सेकंड स्टेप आपने एन को कॉमन लेना है और इसे कैंसिल कर देना है। और थर्ड एंड फाइनल स्टेप में आपने बेटा क्या करना है, आपने लिमिट को पुट कर देना है। तो देखिए लिमिट अब आप पुट करेंगे क्या, जहां पे एन लिखा है वहां पे इन्फिनिटी लिखना है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, 2 + 3, जहां पे एन था इन्फिनिटी, जहां पे एन था इन्फिनिटी। देखिए इन दोनों जगह पे मैंने इन्फिनिटी लिख दिया। आप यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं पुटिंग द लिमिट। तो ये आ गया 2। दूसरी बात आपने ये बेटा याद रखनी है, अगर इन्फिनिटी डिवाइड हो रही है किसी भी नंबर से, यानी समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0 होता है। समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0 होता है। तो ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, 2/1 2 आ गया आपके पास आंसर। तो आप देखें ये जो सीक्वेंस हमें दी गई थी an = 2n + 3 / n + 1, इसकी जो लिमिट है वो आ गई 2। अभी आप देखिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में भी पहला काम क्या है, टेकिंग लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड हमने लिमिट ले ली है। देखिए मैंने इधर भी लिख दी है और इधर भी लिख दिया, दोनों साइड पे। उसके बाद सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बोला था, आपने हाईएस्ट पावर एन को कॉमन लेना है। तो देखिए बेटा इसमें हाईएस्ट पावर पूरे क्वेश्चन में देखिए एन स्क्वायर है, तो आपने एन स्क्वायर ही कॉमन लेना है, ऊपर से भी नीचे से भी, यानी नॉमिनेटर से भी डिनोमिनेटर से भी। तो यहाँ से मैंने एन स्क्वायर कॉमन लिया तो एक एन यहाँ पे आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ से जब मैं एन कॉमन लूँगा एन स्क्वायर, तो यहाँ पे एन स्क्वायर नहीं है तो मुझसे डिवाइड करूँगा। अब दोबारा इसको अंदर लेके जाएं, ब्रैकेट ऑफ करें, देखें इसको अंदर लेके जाऊँगा, एन से कैंसिल हुआ, क्या आएगा आपके पास आएगा 2n। तो देखिए ऊपर 2n नहीं लिखा हुआ है। इसको जब मैं अंदर लेके जाऊँगा एन स्क्वायर से कैंसिल होगा, बाकी 3 बचेगा, देखें 3।
ठीक है। यहाँ से आपने एन स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे एन स्क्वायर नहीं है तो आपने बेटा डिवाइड कर दिया। अभी आप देखें दोनों कैंसिल हो गए, 2/n प्लस 3/n स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 1/n स्क्वायर, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। और जब ये रिजल्ट आया तो फिर आपने क्या करना है, आपने लिमिट पुट करनी है। कहाँ पे, जहाँ पे n लिखा है वहाँ पे इन्फिनिटी। तो देखिए बेटा मैंने n की जगह इन्फिनिटी, फिर n की जगह पे इन्फिनिटी, फिर n की जगह पे इन्फिनिटी। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0 होता है। तो 2/इन्फिनिटी 0, 3/इन्फिनिटी स्क्वायर 0, 1 प्लस फिर ये 1/इन्फिनिटी 0, तो 0/1 0 इसका आंसर आ गया। तो इस सेकेंड पार्ट की जो लिमिट है वो 0 आ गई स्टूडेंट। तो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए मैं जितने भी पार्ट्स करूंगा ऑलमोस्ट आपको मिलेंगे, सारे के सारे एक जैसे हैं स्टूडेंट्स, कोई खास इसमें चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इंशाल्लाह आपको सारे ही कराऊंगा। देखिए थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है Cn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर डिवाइड बाई 2n प्लस 3। तो अभी आपने क्या करना है, आपने वही सबसे पहला काम किया, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। तो लिमिट क्या लेनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, फिक्स है, इसको यही लेना है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपने क्या करना है, आपने n स्क्वायर को कॉमन लेना है। तो देखिए सिंपल, मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दी, n स्क्वायर को पहले लिख के 5 को बाद में लिख दिया। यहाँ से मैंने n स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे एक n है तो एक n से डिवाइड होगा, यहाँ पे n स्क्वायर नहीं है तो n स्क्वायर से डिवाइड होगा। आपको बार बार बता रहा हूँ, ब्रैकेट ऑफ करें वही आएगा। n स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ऊपर 5 रह गया, नीचे 2/n और प्लस 3/n स्क्वायर, ये आ गया। इस स्टेप के बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस स्टेप के बाद हम जो है वो लिमिट पुट करते हैं। तो जहाँ पे n है वहाँ पे इन्फिनिटी लिख के, जहाँ पे n है मैंने इन्फिनिटी लिख दिया, जहाँ पे n है मैंने इन्फिनिटी लिख दिया। तो देखें ऊपर आ गया 5, नीचे 2/इन्फिनिटी के आ गया 0, 3/इन्फिनिटी स्क्वायर वो भी 0, तो 5/0 जो है वो इन्फिनिटी होता है। अगर स्टूडेंट याद रखो बेटा कि 1/0 होता है वो इन्फिनिटी होता है। अगर 0 डिवीजन में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, तो उसका रिजल्ट अनडिफाइंड होता है। तो मैं इसका मतलब ये हुआ, जब ये अनडिफाइंड है तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मैंने लिखा द लिमिट डजंट एग्जिस्ट, इसमें लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसको डाइवर्जेंस भी कहते हैं, इसको जो है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में डाइवर्जेंस भी कहते हैं। जहां जो भी किसी भी फंक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही हो तो उसको आप डाइवर्जेंस कह सकते हो, ठीक है। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होता है, वो डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल आप उसे डाइवर्जेंस लिख दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखें, फिर वो ये क्वेश्चन दिया गया, आपने सबसे पहला काम किया, दोनों तरफ लिमिट लिखी, सेम कॉपी किया, ऊपर वाला पार्ट सिर्फ शुरू में लिमिट लिख दी है और साथ मैंने n स्क्वायर को कॉमन भी लिख दिया, हाईएस्ट पावर n को कॉमन लिया। यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे क्या आएगा 3/n, यहाँ पे n स्क्वायर नहीं है तो डिवाइड कर दिया। यहाँ भी n स्क्वायर कॉमन आ गया, 2 आ गया, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन आया तो 1/n, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा 4/n स्क्वायर। अभी आप क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी वैल्यू आपके पास ये रह गई। और इसके बाद अभी आपने क्या करना है, लिमिट पुट करना है, पुटिंग द लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये स्टूडेंट्स आपने अभी लिमिट पुट करनी है बेटा। तो लिमिट जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ भी इन्फिनिटी, यहाँ भी इन्फिनिटी, यहाँ भी इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी, सब जगह देखें इन्फिनिटी आ गया। और मैंने आपको बोला अगर इन्फिनिटी डिवाइड हो रही है तो आंसर 0 होता है। ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, देखें ये भी 0, ये भी 0 आ गया, 2 आ गया, तो 1/2 इसकी लिमिट आ गई इस पार्ट की, ठीक है। पिछले पार्ट में क्या हुआ था, इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी का मतलब होता है कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो आप लिखेंगे डाइवर्जेंस है या द लिमिट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पार्ट हमारा हुआ, आगे चलते हैं। तो आगे हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसकी तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, 1 हमारा कंप्लीट हुआ, एवेल्युएट द लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। वो कह रहा है कि आप इसकी लिमिट को एवेल्युएट करें, लेकिन आपने लिमिट थ्योरम यूज करने हैं। वो क्या थ्योरम है मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के अंदर ही। सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, आपने सिंपल देखें, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कॉमन लें, कोई फार्मूला ओपन हो रहा है, फार्मूला ओपन करें और उसे सिंप्लीफाई करें और उसके बाद लिमिट पुट करें, ठीक है ना, बात समझ आई। तो अभी आप देखें यहाँ भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैं फर्दर क्या सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ना इसका मैं कोई एलसीएम ले सकता हूँ, ना कॉमन ले सकता हूँ, पहले फंक्शन सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसकी आप डायरेक्ट बस लिमिट पुट करें। तो पुटिंग द लिमिट क्या पुट करनी है, जहाँ पे x है वहाँ पे 3, तो देखें x की जगह पे मैंने 3 पुट किया, 3 to the 6, 6 + 4 कितना आ गया 10। तो इसकी सिंपल आपने लिमिट बेटा पुट करनी है, क्वेश्चन लिखना है और लिमिट पुट करनी है, ठीक है। ये भी देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने लिमिट पुट की, लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू 1, ठीक है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लिख दे, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लिख दे। तो ये क्या आ जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा 2 और ये क्या आ गया 4। तो 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, तो इसकी लिमिट 5 आ गई, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। अभी आप देखें ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें, x की जगह पे 3, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है किसको, 3 को, तो x की जगह पे 3 लिखा, x की जगह पे 3 लिखा, 4, तो 3 3 9 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, तो ये 4 3 7, 7 और 9 कितना होता है 16, तो 16 का अंडर रूट क्या होता है 4, तो इस क्वेश्चन की लिमिट 4 आ गई। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा।
इसमें भी लिमिट पुट करें कहाँ क्या, x की जगह पे 2, देखें बहुत आसान क्वेश्चन है, x की जगह पे 2 पुट किया, 2 2 ज़ा 4, 4 और प्लस 4 कितने हो गए 8, तो ये आपके पास आ गया √8, इसको 2 √2 भी लिखा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, इसमें भी देखिए लिमिट पुट करें, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करना है 2, तो x की जगह पे 2 पुट किया, यहाँ भी देखें x की जगह पे 2 पुट किया, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 आ गया प्लस 5, 8 और 1 कितने हो गए 9, और 4 और 5 कितने हो गए 9, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हुए, तो इस क्वेश्चन की लिमिट जो है वो 0 आ गई। स्टूडेंट, 0 के ऊपर फंक्शन जो होता है वो डिफाइंड होता है, यानी एग्जिस्ट कर रहा होता है, इन्फिनिटी के ऊपर अनडिफाइंड होता है, 0 एक डेफिनेट नंबर है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना बेटा 0 आ गया। तो आगे चलते हैं। तो ये देखें हमारा आ गया इसका जो है वो नेक्स्ट पार्ट, इसमें आपने क्या करना है, उसी तरह लिमिट पुट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने सिंपल क्वेश्चन लिखना है और उसके अंदर लिमिट पुट करनी है स्टूडेंट्स। तो लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू -2, तो x की जगह पे -2, फिर x की जगह पे -2, फिर x की जगह पे -2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ गया। और मैंने आपको बताया था ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस हो, ऊपर पावर जो है अगर ऑड हो, 2 के टेबल में ना आए, तो आंसर क्या आता है माइनस आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा -8। और इस स्टेप को मैंने बाकी सारे को स्टेप को सेम लिख दिया, फिर मैंने ब्रैकेट ऑफ की इस स्टेप में आके 8 2 ज़ा 16 और 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और ये माइनस का 2 आ गया, ऊपर दोनों माइनस से ऐड होंगे तो 26 आ गया, नीचे भी दोनों सेम माइनस हैं, दोनों ऐड हुए तो 8 आ गया। उसके बाद इसको क्या किया, इसको 2 के टेबल से डिवाइड कर दिया, 13 2 ज़ा 26 और 2 4 ज़ा 8, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, तो इसकी लिमिट क्या आ गई इस फंक्शन की 13/4। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 2 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो 3 में उसने लिखा हुआ है एवेल्यूएट द लिमिट बाय अल्जेब्रिक टेक्निक्स। वो कह रहा है जो अल्जेब्रिक टेक्निक्स हैं उसको यूज करते हुए इसकी लिमिट को एवेल्यूएट करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपने ये चेक करना है कि गिवन फंक्शन जो है उसकी 0/0 फॉर्म तो नहीं आ रही, ठीक है, 0/0 फॉर्म तो नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल देखें, आपने क्या करना है, आपने क्या लिमिट दी हुई है इस पूरे क्वेश्चन में, आपने सबसे पहला काम ये है कि x लिमिट पुट करके रफ में, ये रफ प्रोसेस होता है, इसका सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, आपने रफ में क्या चेक करना है कि x की जगह पे उसकी लिमिट पुट करें, ऊपर भी 0 आना चाहिए, नीचे भी 0 आना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है। उसके बाद देखें तब जाके फिर ये वाला प्रोसेस होगा जो मैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताऊंगा। तो अभी अब देखें, इसकी जगह मैंने -1 पुट किया, इसकी जगह भी -1 पुट किया, ऊपर क्या आ गया -1, यहाँ पे क्या आ गया +1, इस माइनस की वजह से माइनस भी है, लिमिट भी माइनस है, तो ऊपर क्या आ गया 1 + 1 और नीचे क्या आ गया, x की जगह पर जब आप माइनस पुट करेंगे तो -1 + 1 0, तो देखिए ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका क्या मीनिंग है वो आपको बताता हूँ, पहले दोबारा देखें, x की जगह पे -1 पुट करें, यहाँ पे -1 पुट करूंगा -1 आएगा, या -1 पुट करेंगे, ये भी माइनस है तो ये क्या आएगा -1, ये क्या आएगा +1, तो 0 आ गया, या x की जगह पे -1 पुट करेंगे, -1 + 1 क्या आ गया 0, तो 0/0 फॉर्म बन गए। अगर क्वेश्चन के अंदर 0/0 फॉर्म बन रही है तो इसका मीनिंग बच्चों ये है कि आपने डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 में तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे थे, ये देखिए आपके सामने एग्जांपल आपको नजर आ रही है, इसमें अगर आप x की जगह पे -2 पुट करेंगे, यहाँ जितना भी आ रहा है तो देखिए 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। चलो नीचे वाले को चेक करते हैं, यहाँ मैंने -2 लिखा, तो -2 और +3 कितना होता है -6, तो -6 -2 -8 आ रहा है, ये देखिए नीचे -8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। देखिए क्या बन रही है, ये बन रही है 13/4 फॉर्म, 0/0 नहीं बन रही। दैट्स वाई इसके अंदर लिमिट आपने डायरेक्ट पुट करनी है। तो क्वेश्चन जब भी आपको पेपर में आए, जैसे देखिए बेटा, आप कह सकते हैं कि सर ये और ये दोनों सेम ही नजर आ रहे हैं, तो पेपर में कैसे पता चलेगा, तो आपने लिमिट रफ में पुट करें, रफ प्रोसेस में, और उसे चेक करें 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो फिर आपने डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी, आंसर गलत आएगा, फिर उसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि आप उसे कॉमन लें, कैंसिलेशन करें, फार्मूला ओपन करें, फैक्टराइज करें, ये सारे काम इसके अंदर होंगे, ठीक है, ये जिसको आप वो अलजेब्रिक टेक्निक कह रहे हैं, यानी आप अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करते हुए उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, जब वो सिंप्लीफाई हो जाए फिर लिमिट पुट करेंगे। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, आप क्या करेंगे, देखिए इसको, इसमें से मैंने x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या आ गया x² -1 और नीचे x + 1 एज इट इज। अभी देखें x² -1, इसके ऊपर फार्मूला बन रहा है a² - b² का, देखें ये x का स्क्वायर बन गया, ये 1 का, तो मैंने इसे क्या लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में, x + 1 x - 1, देखिए मैंने वही लिखा है। अभी देखें x + 1 और x + 1 आपस में कैंसिल हुआ, आपके पास x × x - 1 आ गया, ठीक है। अभी आप देखें लिमिट पुट करें, आपके पास 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी।
नीचे तो देखिए वैसे डिनोमिनेटर खत्म हो गया, तो x की जगह पे क्या पुट करना है, जो भी लिमिट देगी -1। तो देखिए आपके पास ये वाला, अभी मैंने ब्रैकेट ऑफ की है, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया। देखिए x की जगह पे -1 पुट करें, फिर x की जगह पे -1, तो देखिए बेटा स्क्वायर की वजह से +1 हो गया और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 1 2। देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ रहा था, 0/0 मतलब 0, जबकि आंसर आपके पास क्या आ रहा है 2। तो दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, आप पेपर के अंदर भी ये आपको अगर नहीं पता कि क्वेश्चन नंबर 3 है या 2 है, पेपर में तो नहीं पता होता, तो आप x की जगह पे लिमिट पुट करें। अगर वो 0/0 फॉर्म आ रही है तो इट्स मीन वो 100% सिंप्लीफाई होगा पहले, फिर लिमिट पुट करनी है। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, इसमें भी देखिए लिमिट पुट करके देखें, यहाँ पे 3 पुट किया तो आपके पास 9 आ गया, यहाँ पे 3 पुट किया तो 15 आ गया। तो जब आप 15 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, तो -6 + 6 देखें 0। नीचे पुट करके देखें, इसकी जगह पे 3 3 3 9, यहाँ पे क्या आएगा 3 2 6। तो देखें आपके पास ये 6 आ गया, माइनस का 6, माइनस का 3, माइनस का 9, और ये भी 9 आ रहा था, 9 - 9 0। इसको रफ में चेक कर लें, देखें 0/0 फॉर्म ही आएगी। तो ये 0/0 फॉर्म आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना। ठीक है, देखिए कैसे किया मैंने आपको बता चुका हूं कि आप उसे फैक्टराइज करें, कॉमन लें, कैंसिल करें। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, इसके ऊपर भी मिड टर्म ब्रेक लगा दी, जिसको आप फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, इधर भी इसको फैक्टराइज कर दिया, नीचे वाले को भी। तो देखिए बेटा इसको मैंने इसके मिड टर्म ब्रेक ऐसे की, -3 और 2। ठीक है, -3 और 2, 3 में को 2 से मल्टीप्लाई करें देखिए 6 आ रहा है, और 3 और 2 ऐड करें तो -5 आ रहा है। अभी आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से काफ़ी डिटेल से आपने फैक्टराइजेशन पढ़ी हुई है। इन दोनों में से x कॉमन लिया, यहाँ पे x -3 रह गया। इन दोनों में से क्या किया, -2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया x, और यहाँ पे 2 3 6 3 आ गया। बाहर माइनस से अंदर का साइन चेंज हो गया, तो आपके पास ये आ गया। नीचे देखें उसके फैक्टर क्या बने हैं, 3 और 1। देखें 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, आपको 3 चाहिए होता है, और 3 में से आप 1 माइनस करेंगे तो -2। तो आप इन दोनों में से भी कॉमन लें बेटा, इन दोनों में से कॉमन लिया, x यहाँ पे क्या आ गया x -3, इन दोनों में से आप 1 कॉमन लें तो x -3, तो x -3 और x -2 ये आ गए, और नीचे भी देखें x + 1 और x -3 आ गया। तो x -3 से कैंसिल हुआ, आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया x -2, और नीचे क्या रह गया x + 1। अभी आप देखें ये 0/0 फॉर्म से बच गया। अभी आपको ये डेफिनेट नंबर कोई ना कोई वैल्यू देगा। x की जगह पे अभी आप पुटिंग द लिमिट, देखिए पुटिंग द लिमिट मैंने लिख दिया, x की जगह पे क्या लिखना है 3, क्योंकि लिमिट क्या है x अप्रोचेस टू 3। यहाँ 3 लिखा, 3 - 2, यहाँ भी 3 लिखा, 3 + 1, तो 3 में से 2 1 आ गया, 3 और 1 4। तो इस क्वेश्चन की लिमिट 1/4 आ गई, जबकि पहले 0/0 आंसर आ रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने क्या करना है, आपने पहले अल्जेब्रिक टेक्निक यूज करनी है। जैसे अल्जेब्रिक टेक्निक क्या थी, मैंने इसे फैक्टराइज कर लिया, इसमें क्या थी, मैंने फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है, तो इसे कहते हैं अल्जेब्रिक टेक्निक्स। इनको इस्तेमाल करते हुए फिर आपने क्वेश्चन के अंदर फाइनली जाके जब वो सिंप्लीफाई ना हो सके तो फिर आप लिमिट पुट करें। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आसान है बेटा, थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट इसका ये है कि इसमें भी देखें 0/0 फॉर्म बन रही है, इसकी जगह 2 पुट करें तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 8 - 8 0। यहाँ भी देखें 2 पुट करें, क्या आ गया 4, यहाँ 2 पुट करें तो आ गया 2 5 10, माइनस का 10, और यहाँ पे 4 आया था, यहाँ पे 6 है, 6 और 4 10, तो 10 - 10 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब क्या है, इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी, इसमें क्या करना है बेटा, इसको पहले सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने में क्या करना होता है, फॉर्मूला यूज करने होते हैं, जिसको बार बार अल्जेब्रिक टेक्निक्स कह रहे हैं। तो देखें इसको मैं लिख सकता हूँ x का क्यूब, 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, और नीचे भी देखें ये इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, क्या बन रहा है इसका 2 और 3 बन रहा है बेटा, 2 और 3। तो अभी आप देखें इन दोनों में से मैंने, चले ऊपर पहले चलते हैं। फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a - b, a यहाँ पे x है, b यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो फार्मूला होता है a - b, आपको आता है ये फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब का, बहुत दफ़ा मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी बताया। तो ये आ गया x - 2, फिर क्या होता है a का स्क्वायर, a ये है बेटा, a ये है, b ये है, a का स्क्वायर यानी देखें a का स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस a और b दोनों इकट्ठा लिखना होता है, a और b को दोनों इकट्ठा यानी 2x, और आखिर में क्या होता है प्लस b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इन दोनों में से आपने x कॉमन लिया तो x - 2, इन दोनों में से आपने 3 कॉमन लिया तो x - 2, 3 2 6। ठीक है स्टूडेंट्स, बाहर माइनस था, अंदर का साइन चेंज हो गया, तो ये आ गया आपके पास x - 2 और x² + 2x + 4, ये मैंने लिख दिया। नीचे क्या आ गया x - 2 और x - 3। अभी अब देखें बेटा ये दोनों कैंसिल हुए, ऊपर क्या आ गया x² + 2x + 4 और x - 3। ये काम करने से हम 0/0 फॉर्म से बच गए, अभी 0/0 फॉर्म नहीं आएगी। तो वैल्यू पुट करके देख लें, देखें यहाँ पे मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 - 3, नीचे -1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा।
अभी आपने क्या करना है, अभी आपने लिमिट पुट करनी है। तो मैंने देखिए पुटिंग द लिमिट पुट की, x की जगह पे क्या लिखना है 2, तो मैंने 2 लिख दिया, x की जगह पे 2, फिर देखें यहाँ x की जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया बेटा, 2 2 ज़ा 4 और 4, तो तीनों 4 कितने बन गए 12, और नीचे क्या आ रहा है -1, तो 12 बाय -1 का मतलब -12 भी होता है, तो -12 इसकी लिमिट आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमारी जॉब ये है कि हमने लिमिट को चेक करना है क्या 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। अगर नहीं बन रही हो स्टूडेंट्स, तो फिर क्या करना होता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह फिर आपने डायरेक्ट लिमिट पुट करनी होती है, फिर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, आंसर सही आएगा। तो x की जगह पे मैंने क्या पुट किया 1, देखिए यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे -3 आ गया, जब 1 पुट करेंगे यहाँ भी 1 पुट करेंगे +3, तो देखें आपके पास ये +3 आएगा और ये 4 आएगा, और -3 और -1 ये भी 4 आ गया, -4 +4 देखें 0, नीचे भी देखें 1 पुट करें, 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, यहाँ भी आप 1 पुट करें तो 1 -1 नीचे भी 0, तो देखें 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। इसको डिटेल से अलग से लिख के रफ में प्रोसेस में चेक भी कर सकते हो बेटा, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। आगे चल के जो क्वेश्चन इसके पार्ट्स आएंगे मैं डायरेक्ट आपको बोलूंगा कि ये 0 बाय 0 फॉर्म बनती है, आपने खुद भी चेक कर लेना है। वैसे मैंने पार्ट 4 तक मैंने आपको सारा समझा रहा हूँ। तो देखिए मैंने फर्स्ट को और लास्ट को अरेंज किया, x³ और -1 को अरेंज कर लिया बेटा, और इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया। ठीक है, इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से मैंने x कॉमन लिया, यहाँ पे x² और -1 रह गया। अभी आप देखें फिर फॉर्मूला बन गया a³ - b³ का। देखिए 1 का क्यूब आप खुद से लिख सकते हैं ना, तो a³ - b³ का फॉर्मूला बन गया। क्या होता है a - b, जब मैं a बोल रहा हूँ तो x है, b बोलूँ तो 1 है, तो x - 1, फिर क्या होता है a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर फार्मूले में क्या होता है +ab, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x और 1 को मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, फिर आखिर में क्या होता है +b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। इन दोनों में से कॉमन लिया -3x, तो 3 और x कॉमन आ गया तो x रह जाएगा, यहाँ पे 3x कॉमन आ गया तो 1 आ गया, बाहर माइनस से अंदर का साइन चेंज हो गया। नीचे देखें ये x आ गया, ये भी देखें फार्मूला क्या बन रहा है a² - b² का, इसको आप एक दफ़ा प्लस लिखेंगे एक दफ़ा माइनस, तो मैंने x +1 और x - 1 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई। अभी आप देखें ऊपर वाली वैल्यू में से x - 1 कॉमन आ रहा है, देखें यहाँ से लेके यहाँ तक एक वैल्यू है, ये माइनस आ गया, ये दूसरी वैल्यू है, तो x - 1 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह गया x² + x + 1, ये देखिए लिखा, यहाँ पे क्या रह गया -3x, और नीचे वाला सेम लिख दिया। अभी आप देखें x - 1 को मैंने x - 1 से बेटा कैंसिल किया, इन दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, और बाकी क्या रह गया x² + x, और देखें 3x में से मैंने x माइनस कर दिया, माइनस का 2x आ गया और 1 आ गया, नीचे क्या बच गया x बच गया और एक x + 1 बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आप लिमिट पुट करें क्योंकि 0 बाय 0 फॉर्म नहीं रही अभी, तो यहाँ पे मैंने x की जगह पे 1 पुट किया, ये देखें, फिर x की जगह पे 1 पुट किया, 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 2 1 2 आ गया, 1 आ गया, 1 + 1 2, 2 1 2, तो ऊपर देखें ये क्या आ गया प्लस का 1 और प्लस का 1 प्लस के 2 माइनस का 2 आ गया, और नीचे भी आ गया 2, तो 2 - 2 0, तो 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू 0 होता है, तो इस क्वेश्चन की लिमिट जो है वो 0 आ गई बेटा। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये 0 बाय 0 फॉर्म से बचने के लिए जो तरीका आपको समझा रहा हूँ, जिसको आप वो अलजेब्रिक टेक्निक्स कह रहे हैं, वो समझ आ रही है आपको। ठीक है, फैक्टराइज करें, कॉमन लें, कैंसिल करें, ठीक है, ये होता है। तो 5th पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। ये भी 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी, अब चेक कर लेना, मैंने आपको डिनोमिनेटर चेक करा देता हूँ। देखें जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो 8 आएगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 8, यहाँ मैं 2 पुट करूँगा तो 4 2 8 आएगा, तो 8 - 8 देखें 0, ऊपर भी 0 आएगा, पुट करके देख लेना। तो अभी आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह फर्स्ट और लास्ट को मैंने अरेंज किया, मुझे नजर आ गया कि 8 जो है ये भी क्यूब बनता है 2 का, और ये भी क्यूब है, तो मैं फार्मूला अरेंज कर सकता हूँ, और इन दोनों को आपने इकट्ठा करना बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। उसमें भी नीचे ही कॉमन लिया था, इसमें देखें नीचे कॉमन लेंगे x, यहाँ पे x² रह गया और यहाँ पे 4 रह गया, बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह। स्टूडेंट्स देखो, तो ये किसका बन गया a का क्यूब, और ये किसका बन x का क्यूब, और ये किसका बन गया बेटा 2 का क्यूब। ठीक है, तो देखें a ये है और b ये है, a ये है b ये, फार्मूला क्या होता है a - b यानी x - 2, फिर क्या होता है a का स्क्वायर, तो देखें x का स्क्वायर, फिर क्या होता है +ab यानी 2 और x को मल्टीप्लाई किया, फिर लास्ट में क्या होता है b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। नीचे वाले में क्या किया, देखिए x है दिया, फिर वो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर, और 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो a² - b²। आपने क्या करना है a + b और a - b, तो ये आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा। सेम देखिए पिछले क्वेश्चन में यही था कि हमने कॉमन लिया था, तो x - 2 दोनों में कॉमन है, कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या रह गया x² + 2x + 4, यहाँ पे क्या रह गया -6x।
ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आप देखें x माइनस टू से कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर, और 6x से 2x माइनस कर दिया तो माइनस का 4x और प्लस का 4 आ गया, और नीचे x माइनस टू कैंसिल हो चुके हैं, x और x प्लस 2 रह गया बेटा। अभी ये देखें मतलब 0/0 से बच गए। अभी आप लिमिट पुट कर देंगे तो x की जगह पे क्या है 2 पुट करना है, 2 इधर किया, 2 इधर लिखा, 2 इधर लिखा, 2 इधर लिखा, ये देखें, ठीक है, पुटिंग द लिमिट। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 और ये 4 आ गया, 2 + 2 4, 4 2 8। तो देखें बेटा प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 8 और प्लस का 8 और माइनस का 8 क्या आ गया 0, 0/8 = 0। ठीक है, समझ आ गई। तो इसका आंसर जो है ना वो भी 0 आ गया। तो आगे चलते हैं, ये हमारा आ गया 6 पार्ट। तो 6 पार्ट में देखें स्टूडेंट्स, ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है, चेक कर लें। यहाँ 1 लिखें तो 1 की पावर 4 1 नहीं होती है, 1 - 1 0 आ गया। तो देखें 0/0 फॉर्म, नीचे भी बेशक चेक कर लें, यही आएगा। तो ऊपर देखें मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 4 को क्या बोला बेटा, x स्क्वायर का स्क्वायर। देखें ब्रैकेट ऑफ करूंगा तो 4 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। तो अभी आप देखें ये आ गया 1 का स्क्वायर, मैं खुद से लिख सकता हूँ। नीचे देखें इसकी मैंने मिड टर्म ब्रेक की, मैंने 3x को क्या मिड टर्म ब्रेक की 2 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपका ये a है, ब्रैकेट के अंदर a है, a का मतलब x स्क्वायर और b का मतलब 1। तो a माइनस b और a प्लस b, मैंने x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। तो फार्मूला कौन सा यूज़ किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखें 90% यही फार्मूला यूज़ हो रहा है, या क्यूब वाला या स्क्वायर वाला। और नीचे देखें इन दोनों में से x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 2, यहाँ से मैंने -1 कॉमन लिया तो x माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखें प्लस वाली वैल्यू तो फर्दर सॉल्व नहीं होगी क्योंकि फार्मूला क्या है, माइनस के साथ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैंने फिर लिख दिया, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर यही आएगा। अभी आप देखें यहाँ पे क्या आ गया x -1 और x -2। अभी आप देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, x -1 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1, नीचे क्या रह गया x -2। तो देखें अभी ये 0/0 फॉर्म से जो है वो बच गया। देखें इसकी जगह पे 1 लिखे तो 1 - 2 नीचे -1 आ रहा है। अभी आप लिमिट पुट क्या करेंगे, x की जगह पे 1। तो देखिए इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1, इधर तीनों x की जगह मैंने 1 लिख दिया। तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ गया 1 + 1, और ये क्या आ गया 1 + 1 2 आ गया, और नीचे 2 में से 1 -1, तो 2 2 4, 4/-1 का मतलब -4 ही होता है। तो इस तरीके से बेटा ये वाला पार्ट भी आप कंप्लीट हुआ। अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है पार्ट, इसको जरा आपने अच्छे तरीके से समझना है। तो ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है। देखें x की जगह पे 2 पुट करें तो 2 - 2 0 आ रहा है, तो नीचे भी आप पुट करेंगे। देखें यहाँ पे 2 पुट करें, 2 + 2 कितना हो गया 4, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ गया -4। ठीक है, सॉरी 4, तो ये भी 4 ये भी 4 आ गया, तो 4 - 4 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अभी आपने याद रखना बेटा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे फार्मूला तो कोई यूज़ होगा ही नहीं। आपने क्या करना है, जब भी आपको डिनोमिनेटर में नीचे वाली वैल्यू में अंडर रूट नजर आए तो उसका 90% सोल्यूशन क्या होता है, उसको आपने उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे। कॉन्जुगेट का मतलब रैशनलाइजिंग कर लें, चलें आप उसे रैशनलाइज करें, यानी नीचे वाली वैल्यू का दरमियान वाला साइन बदल के उसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो देखिए मैंने सेम क्वेश्चन लिखा है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर यहाँ माइनस था तो मैंने प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये मैंने आगे रैशनलाइज किया। तो x -2 और x + 2 अंडर रूट और 6 - x अंडर रूट ये आ गया, ये मैंने कॉपी कर दिया। अभी यहाँ पे देखें a - b a + b दोनों सेम क्वेश्चन है, सेम है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो आप लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस ये देखें b का स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो गई, फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो अगले पार्ट में मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, ऊपर वाला सेम लिखना है, इसकी ब्रैकेट ऑफ करने की जरूरत नहीं। नीचे क्या होगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, x + 2 और -x + x आ जाएगा। देखिएगा आगे मैंने यही लिखा हुआ। तो देखें स्टूडेंट्स ये आ गया। ठीक है, बात समझ आई। उन स्क्वायर रूट स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया। ये क्या आ गया x - 2, ऊपर वाला सेम लिखा, यहाँ ब्रैकेट ऑफ करता हूँ तो x + 2 -x और +x हो जाएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या आ गया x - 2, सेम ऊपर वाला सेम लिखा। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है x + x कितना हो गया 2x, और 6 में से 2 माइनस का 4। ठीक है, अभी मैं नीचे वाली वैल्यू से 2 कॉमन लिया, बाकी ऊपर वाला पार्ट सारा चलता आ रहा है सारे स्टेप में वैसे। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा x और यहाँ पे क्या रहेगा 2। तो x - 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया x + 2 और 6 - x अंडर रूट ये, और नीचे क्या रह गया खाली 2। ठीक है बेटा, अभी आप लिमिट पुट कर दें, पुटिंग द लिमिट, जहाँ पे x है वहाँ पे 2, इधर भी 2 इधर भी 2, ये 2 + 2 4 हो जाएगा, ये 6 - 2 आपके पास क्या आ जाएगा 4। ये देखें, ठीक है, तो 4 अंडर रूट, ठीक है, तो 4 का अंडर रूट आपको पता है 2 होता है, इसका भी 2, तो 2 + 2 क्या आ गया 4, 4/2, तो कैंसिल हो गया 2। तो ये आपके पास जो है स्टूडेंट्स जो है ये कंप्लीट हुआ, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास। तो अभी हम ज़रा चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये हमारा बेटा आ गया नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में आप ये थोड़ा सा चेंज है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। तो यहाँ पे देखें ये जो क्वेश्चन दिया गया, मैंने आपको बोला था कि जब भी क्वेश्चन के अंदर ये देखें, ये भी 0 पे 0 फॉर्म बन रही है। एच की जगह पे 0 पुट करें, 0 आ गया। यहाँ 0 पुट करें 0, तो अंडर रूट एक्स प्लस का और माइनस का 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। मैं लिख के भी देता हूँ कि ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। ठीक है बेटा। अच्छा, पेपर में आप लिख सकते हैं। तो जब भी इस तरह की शक्ल बन जाए, मैंने आपको बोला था उसका हल सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रैशनलाइज करें। तो वो देखें वो क्या है, माइनस के साथ है, तो उसका साइन बदलें और इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, इसको रैशनलाइजिंग कहते हैं। तो देखें ऊपर वाली वैल्यू सेम है, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। देखें दोनों सेम है, सिर्फ एक प्लस एक माइनस। तो क्या लिखूंगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू सेम लिख दी। अभी स्क्वायर अंडर से कैंसिल हुआ, x प्लस h आ गया, ये स्क्वायर अंडर से कैंसिल हुआ, x आ गया। ठीक है बेटा, नीचे वाली वैल्यू सेम लिख देनी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में ऊपर वाली सेम आ रही थी, इस तरह नीचे वाली सेम लिखते जाना है, ऊपर सिंप्लीफिकेशन हो रही है। तो स्क्वायर अंडर से कैंसिल हुआ, x आ गया, और ये माइनस का x आ गया। x से कैंसिल हुआ, ऊपर h रह गया। अभी फर्दर h से कैंसिल हुआ, तो ऊपर 1 रह गया, नीचे x प्लस h और प्लस x अंडर रूट रह गया बेटा। इसके बाद अब सिंप्लीफाई हो चुका है, अभी आप लिमिट पुट कर दें। तो x h की जगह पे क्या आपने क्या लिखना है, h की जगह पे 0, इधर मैंने 0 लिख दिया, 1 बाय अंडर रूट x, और ये भी आ गया 1 बाय अंडर रूट x। तो एक अंडर रूट x ये है, एक ये कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2 अंडर रूट x, तो ये आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गए। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा चेंज है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ एक फार्मूला बच्चों आपने याद रखना है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, बस उसको आपने याद करना है। ठीक है, पहले चेक करते हैं 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। तो देखें x की जगह पे a पुट करें, यहाँ मैंने a पुट किया, तो a की पावर n और a की पावर n, प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हुए, 0 आ गया। यहाँ भी देखें a लिखें, x की जगह पे x की जगह पे a पुट करना है। ठीक है, तो a पुट किया, तो a की पावर n और माइनस a की पावर n, वो देखें वो भी कैंसिल होकर 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा बेटा, एक फार्मूला है कि ऊपर जब इस तरह का क्वेश्चन लिखा हो, ये देखें फार्मूला इसका है कि x की पावर n हो और माइनस a की पावर n हो। तो फार्मूला क्या है, नीचे अगर इसका यही जो बेस है, अगर ये नीचे आपको सेम मिले, तो वो जो फंक्शन है ना, उसको फिर सॉल्व करते हैं n इंटू बेस और उसकी पावर n माइनस 1। तो असल में आप इस तरह इसको समझ लें, फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला में आपने करना क्या है, आपने ये जो नीचे दोनों बेस नजर आ रही है ना, x माइनस ए, इससे आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो मैंने देखे बेटा, x माइनस ए से मैंने क्या किया, मैंने इसको डिवाइड किया। ठीक है, और उसके बाद नीचे भी देखें ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस ए, देखिए x माइनस ए, उससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, आपने x माइनस ए से मल्टीप्लाई भी किया, x माइनस ए से डिवाइड भी किया। अगर आप इसको यहाँ पे ऊपर लेके आएंगे, तो x माइनस ए से कैंसिल होगा, ये क्वेश्चन आपको दोबारा वही मिलेगा। ठीक है, तो x माइनस ए से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये क्यों करना है मैं आपको बताता हूं। अभी आप देखें, ये फॉर्मूला है कि अगर x की पावर n हो और माइनस a की पावर n हो, और नीचे जो बेस है वही इसको नीचे मिले, तो इसका फॉर्मूला होता है n, ये जो पावर है n, और a की पावर n माइनस 1। ये आपकी बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसको आप देख लेना। यानी अगर x की पावर n हो, माइनस a की पावर n हो, और नीचे x माइनस a, ये बेस नीचे मिले, तो वो पूरा फार्मूला क्या होता है, जो भी पावर है वो, और ये जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है a, इसकी पावर n माइनस 1, तो ये इसके इक्वल आ गया। सेम नीचे भी देखें, x और a, ये जो बेस है यही नीचे मिल रही है x माइनस ए, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, m जो पावर है, और यहाँ पे a की पावर m माइनस 1। इस फार्मूले को बेटा याद रखना है। तो ये इस तरीके से आ गया। तो देखें n बाय m को मैंने अलग लिखा। अभी मुझे a की बेस ऊपर नजर आ रही थी, इसको मैं उठा के ऊपर ले गया हूँ। ठीक है, जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, इसकी पावर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी। तो m जो है वो देखें माइनस हो गया, माइनस 1 जो है प्लस हो गया, इसको मैं ऊपर ले गया हूँ। तो n बाय m एज इट इज लिखा, दोनों की बेसिस सेम है। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं बेटा, ऐड होती हैं। तो ये क्या आ गया, n माइनस 1 माइनस m प्लस 1। वो देखें, अभी अब देखें 1 1 से कैंसिल हुआ, तो ये n माइनस m आ गया। तो n बाय m, a की पावर n माइनस 1। बेटा इस फार्मूले को याद रखना, ये फार्मूला होता है लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n, सॉरी मैं जगह नहीं, मैं लिख नहीं सकता लेकिन समझा रहा हूँ, माइनस a की पावर n, और ये जो बेसिस है अगर दोनों सेम नीचे हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले जो पावर है वो लिखी जाती है, और उसके बाद क्या लिखा जाता है, ये जो सेकंड में है यानी a और इसकी पावर n माइनस 1, ये फार्मूला है। इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें ये लिमिट के जितने भी थ्योरम है वो सारे के सारे प्रूव आपको सिखाऊंगा, उसमें सिर्फ यही लेक्चर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूला सिर्फ आप याद रखें। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ।